तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। पिछली वीडियो अपनी थी डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 के ऊपर थी, जिसमें अपन ने क्या समझा था। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा था। किसमें? अपना ओरल कैविटी और जीआईटी ट्रैक यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो फर्स्ट पार्ट में अपन कंप्लीट ओरल कैविटी क्या है, अपने माउथ को क्या बोल रहे थे अपन, ओरल कैविटी बोल रहे हैं। तो अपने माउथ में अपना फूड कैसे एंटर कर रहा है, कैसे उसका डाइजेशन हो रहा है, तो उसकी कंप्लीट स्टडी अपन ने क्या ओरल कैविटी में की थी फ्रेंड। अपना सेकंड पार्ट कौन सा है? जीआईटी ट्रैक। जो अपन क्या सेकंड वीडियो इस वीडियो में अपन क्या समझेंगे, कंप्लीट जीआईटी ट्रैक के बारे में समझेंगे। तो इस पार्ट को समझने के लिए अपना क्या पिछली वीडियो को देखना जरूरी है, यानी पिछले पार्ट्स को समझना जरूरी होगा। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखने के लिए मैं इस वीडियो में अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक सेंड कर दूंगा। तो आप कंप्लीट ओरल कैविटी को समझने के बाद अपने इस वीडियो को समझें। तो अपना क्या है, अपना इस वीडियो में अपन क्या समझ रहे हैं, जीआईटी ट्रैक के बारे में समझेंगे। इसमें अपना क्या है, जीआईटी ट्रैक में भी क्या है अपना ये ओरल कैविटी क्या है। सबसे पहले अपना ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी के बाद क्या अपना जीआईटी ट्रैक मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो ओरल कैविटी के बाद ओरल कैविटी से कनेक्ट सबसे जीआईटी ट्रैक का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फेरिंग्स है फ्रेंड्स। कौन सा है? फेरिंग्स। तो अपन फेरिंग्स क्या होता है, उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कैसे उससे एंटर करता है, उनके उसके बारे में समझेंगे क्या होता है फेरिंग्स, क्या होता है। और अपना क्या फेरिंग्स से कनेक्ट फिर अपना क्या होता है, ईसोफेगस होता है। क्या? फूड पाइप को अपन क्या बोल रहे हैं? ईसोफेगस। यहाँ पे फूड पाइप रहता है तो अपना ईसोफेगस बोल रहे हैं उसको। अब ईसोफेगस के बाद अपना फूड कहाँ जाएगा? स्टोमच में जाएगा। स्टोमच से होते हुए अपना क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से अपना बेस्ट मटेरियल यानी बेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा फ्रेंड। इसका अपन कंप्लीट स्टडी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इस पार्ट 2 में करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपन इस कंप्लीट पार्ट समझने के लिए। अपन को सबसे पहले क्या समझना होगा, अपना फेरिंग्स क्या होता है। अब फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक ट्यूब जैसा क्या स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि नसल कैविटी, ओरल कैविटी और ईसोफेगस तथा लैरिंक्स के अपर पार्ट से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है फ्रेंड्स? अपनी जो नसल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है और ईसोफेगस होता है, और लैरिंक्स के क्या अपर पार्ट से कनेक्ट होता है। अब फेरिंग्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब फेरिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फ्रेंड? 3 पार्ट्स में। अपना फर्स्ट कौन सा है? नेसोफेरिंग। सेकंड अपना क्या है? ओरोफेरिंग। और थर्ड अपना क्या है? लैरिंगोफेरिंग। ये देखो स्ट्रक्चर से इन पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये अपना पूरा कंप्लीट क्या है अपना अपना क्या है अपना क्या है फ्रेंड? फेरिंग्स है। क्या है अपना? फेरिंग। अब सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा है? नेसोफेरिंग से। क्या है अपना? नेसोफेरिंग से। अब नेसोफेरिंग से यानी जो नसल कैविटी से जो पार्ट्स कनेक्ट है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? नेसोफेरिंग्स बोल रहे हैं। और अपना सेकंड पार्ट कौन सा है? ओरो ओरोफेरिंग्स है। कौन सा? ओरोफेरिंग। अब ये अपने क्या ओरल कैविटी, ये अपनी क्या है माउथ को अपन क्या बोल रहे हैं? ओरल कैविटी बोल रहे हैं। यानी ओरल कैविटी से कनेक्ट इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? ओरोफेरिंग्स बोल रहे हैं। और अपना लैरिंगोफेरिंग्स यानी अपने लैरिंग्स और ईसोफेगस से कनेक्ट इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? लैरिंगो फेरिंग्स बोल रहे हैं। तो आगे इसको समझेंगे। ये देखो ये अपना नेसोफेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स का ये पार्ट क्या नसल कैविटी से कनेक्ट हो रहा है। और अपना ओरिंगोफेरिंग्स क्या हो रहा है? ये ओरल कैविटी से कनेक्ट हो रहा है। और लैरिंगोफेरिंग्स क्या है? अपना ये पार्ट क्या है? ईसोफेगस और लैरिंग्स के अपर पार्ट से कनेक्ट होता है। तो आगे इसको समझते हैं। अब इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है फेरिंग्स का? तो फेरिंग्स का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में? फोर लेयर से मिलकर बना होता है। 4 टाइप्स की लेयर से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट कौन सी होगी? अपनी म्यूकस लेयर, जो सबसे इनर लेयर होगी। फिर अपना क्या सब म्यूकस लेयर आएगी। फिर क्या मस्कुलर लेयर आएगी। और अपनी आउटर लेयर कौन सी? एडवेंटिटिया यानी सीरस लेयर होती है। तो अपन इनके बारे में समझेंगे। ये लेयर कौन सी? ये स्ट्रक्चर से समझो। ये अपनी क्या है? ये अपना क्या है? अपने फेरिंग्स का ये अपना ल्यूमेन है। अब क्या सबसे
पहला पहला पार्ट ये इनर लेयर कौन सी हैगी अपनी, क्या हैगी, म्यूकस लेयर हैगी। और अपनी ये सेकंड कौन सी लेयर है, सब म्यूकस लेयर है। और थर्ड अपनी क्या, मस्कुलर लेयर है। और ये फोर्थ अपनी क्या, सबसे आउटर लेयर सीरस या एडवेंटिटिया बोलते हैं इसको। अब आगे समझेंगे। ये देखो ये अपना क्या है, म्यूकस लेयर है। यह म्यूकस लेयर भी टू सब लेयर से मिलकर बनी होती है। अपनी म्यूकस लेयर कितनी सब लेयर से मिलकर बनी होती है, टू। तो अब ये कौन कौन सी है, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम लेयर और लेमिना प्रोप्रिया। अब ये लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम क्या होता है फ्रेंड्स, यह क्या स्ट्रेटिफाइज स्क्वेमस एपिथेलियम तथा कॉलमनार एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। अपना अब म्यूकस लेयर का सेकंड कौन सी लेयर रहेगी, ये क्या है अपनी लेमिना प्रोप्रिया है। कौन सी, लेमिना प्रोप्रिया। यह कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स तथा नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है फ्रेंड्स, अपने नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। तो अपना अब ये सेकंड अपनी कौन सी आ गई, अब सब म्यूकस लेयर आ गई। कौन सी आ गई फ्रेंड्स, फेरिंग्स की सब म्यूकस लेयर आ गई। अब ये क्या होती है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आदि से मिलकर बनी होती है। कौन से टिश्यू से बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अपनी थर्ड कौन सी है, मस्कुलर लेयर। अपनी थर्ड कौन सी आ गई फेरिंग्स की लेयर, थर्ड अपनी आ गई मस्कुलर लेयर। अब ये क्या होती है, ये क्या स्केलेटल मसल्स तथा स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होगी फ्रेंड्स, स्केलेटल मसल्स रहेगी और स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। अपना फोर्थ कौन सी है, अब कौन सी लेयर है फ्रेंड्स, एडवेंटिटिया यानी सीरस लेयर। इसकी क्या है, आउटर लेयर है। ये फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी, फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होगी। अब ये फेरिंग्स के बाद अपना कौन सा आ रहा है, ईसोफेगस। अब फेरिंग्स से ये क्या है, ये आप ईसोफेगस क्या होती है, इसमें कैसे डाइजेशन होता है फूड का, इसके बारे में समझेंगे। अब ईसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है, ये अपन जो फूड पाइप को अपन क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस बोल रहे हैं। ये क्या कैसी होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स से स्टोमच फैली होती है। कहाँ, आपने जो फेरिंग्स से लेके जो स्टोमच की जो ट्यूब है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस बोल रहे हैं। तथा इसकी साइज लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह फूड को फेरिंग से स्टोमच तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अपना जो ओरल कैविटी से हुए फेरिंग से होते हुए अपना फूड क्या अपने ईसोफेगस में जाएगा। तो ईसोफेगस से अपना ईसोफेगस कहाँ पे पहुंचाएगी, फूड को स्टोमच में पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखो आप डायग्राम से समझो कैसे इसको अपने ईसोफेगस अपने फूड को कैसे पहुंचाती है। ये क्या है, अपना ऊपर पार्ट को समझो। ये सबसे पहला पार्ट कौन सा है अपना, ये कौन सा है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है फ्रेंड्स जो अपने का रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। कैसा, एक फेरिंग्स अकेला ऐसा पार्ट हैगा जहाँ पे अपना क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है और अपने क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। यानी यहाँ अपने क्या ये क्या अपना कौन सा पाइप है अपना, ये ईयर पाइप है। और सेकेंड अपना फूड पाइप है। तो यहाँ तक तो क्या फेरिंग्स तक तो अपना फूड क्या, फूड और एयर दोनों साथ आएगी। लेकिन अपने फेरिंग्स में जाकर टू पाइप में अलग अलग, यानी फूड पाइप अलग हो जाएगा यहाँ से और अपना एयर पाइप अलग हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स, अपना जो फूड पाइप है ना वो अलग हो जाएगा यहाँ पे और अपना एयर पाइप अलग हो जाएगा। अब ये फूड पाइप यानी फेरिंग्स का ये डाइजेस्टिव या फेरिंग्स से होती है अपना फूड पाइप किससे कनेक्ट होगा, ये अपने ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस को अपन क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप बोल रहे हैं। तो अपना फूड पाइप को अपन क्या, ईसोफेगस, ये फेरिंग्स क्या ईसोफेगस से कनेक्ट है। यानी ईसोफेगस में अपना फूड कैसे ट्रेवल करता है उसके बारे में समझो। ये अपनी क्या है, ईसोफेगस है। अब ये अपना फूड कैसे अपने ईसोफेगस से होते हुए स्टोमच जाएगा। तो इसमें कौन सी ये होता है, ये देखो एक मस्कुलर लेयर होती है। क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है ये
तो क्या करती है, जब भी अपना फूड यहाँ से एंटर कर रहा है, क्या ये एंटर कर रहा है, तो जब आगे पहुँचकर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रेस्ट हो रहा है, यानी यहाँ की अपनी जे क्या है, ये ट्यूब क्या सिकुड़ रही है और आगे क्या एक्सटेंड हो रही है यानी फैल रही है। तो अपनी सिकुड़ यहाँ पे कंस्ट्रेंथ और एक्सट्रैक्ट होते हुए अपना फूड कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स, अपनी स्टोमच में पहुँच रहा है। तो अब ये देखो, ये आगे समझो अपनी इसकी कौन कौन सी इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अब ईसोफेगस का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी 4 टाइप्स की क्या लेयर से बना होता है। कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसकी लेयर को, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अपना क्या है, म्यूकस लेयर, और सेकंड सब म्यूकस लेयर, और थर्ड अपनी मस्कुलर लेयर, और फोर्थ है अपनी एडवेंटिटी यानी सीरस लेयर। तो ये क्या अपनी इनर लेयर है, म्यूकस लेयर क्या है अपनी इनर लेयर है, और एडवेंटी यानी सीरस लेयर अपनी क्या है, सबसे आउटर लेयर है। तो देखो ऐसे समझो, ये अपना क्या है, अपने ईसोफेगस का क्या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अपना सबसे पहले क्या है, एच मस्कुलर ट्यूब है, क्या है, एक तो एक मस्कुलर ट्यूब है, और एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होती है, अपने फेरिंग से लेके स्टोमच के जो पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस बोल रहे हैं इस पाइप को अपन। तो ये इसकी फोर क्या वॉल हैज 4 लेयर्स होती हैं, इसके 4 लेयर से मिलकर बनी होती है इसकी। ये देखो फर्स्ट कौन सा होते हैं, म्यूकस लेयर। अब म्यूकस लेयर को भी कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एपिथेलियम पार्ट, और सेकंड अपना लेमिना प्रोपेरिया, और थर्ड अपना क्या है, मस्कुलरिज है। तो अपना और सेकंड अपनी कौन सी लेयर है, फिर सेकंड क्या है, सब म्यूकस लेयर है, और थर्ड अपनी क्या है, मस्कुलर लेयर है, और फोर्थ अपनी लास्ट क्या आउटर लेयर कौन सी है, एडवेंटिनिया यानी सीरस लेयर है। तो आगे देखो ये अपनी क्या है, अपनी म्यूकस लेयर को कितने 3 सब लेयर से मिलकर बन रही है, कितनी मिलकर बन रही है फ्रेंड, 3 सब म्यूकस लेयर से मिलकर बन रही है। तो फर्स्ट अपनी कौन सी है, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम तथा कॉलमनार एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम तथा कॉलमनार एपिथेलियम से मिलकर बनती है फ्रेंड्स। अब ये क्या है, सेकंड अपना क्या म्यूकस लेयर की सेकंड लेयर कौन सी है, लेमिना प्रोपेरिया। अब ये क्या है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स तथा नर्व्स फाइबर्स या लिम्फेटिक ईसोफेगस ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या ईसोफेगस ग्लैंड भी पाई जाएगी। ठीक है, अपना अब थर्ड कौन सी है, अपनी म्यूकस लेयर की थर्ड लेयर कौन सी है, अपनी मस्कुलरिज म्यूकोसा। कौन सी है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसमें क्या लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स या लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अपना अब सेकंड अपनी म्यूकस लेयर के पास सेकंड कौन सी आएगी, सब म्यूकस लेयर। अब इसमें क्या ईसोफेजियल ग्लैंड्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है, इसमें क्या एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, ईसोफेजियल ग्लैंड बोल रहे हैं, जो कि क्या सीक्रेट करती है, अपने म्यूकस का सीक्रेट करती है। तथा फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और अपनी नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है। अब थर्ड अपनी कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर है। ये क्या 3 टाइप्स की मसल्स से मिलकर बनी होती है। ये भी क्या 3 टाइप्स की मसल से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट अपनी क्या आउटर, सेकंड अपनी मिडिल लेयर, और थर्ड अपनी कौन सी है, इनर लेयर। अब आउटर लेयर का स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं। क्या आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगी, और मिडिल लेयर में क्या स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगी, और इनर लेयर क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब फोर्थ अपनी कौन सी है, एडवेंटिटी यानी सीरियस लेयर। अब ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो आगे अपन क्या अपने ईसोफेगस के बाद अपना फूड कहाँ पे एंटर कर रहा है, स्टोमच में एंटर कर रहा है। अब स्टोमच में कैसे इसका डाइजेशन होता है उसके बारे में समझेंगे। अब स्टोमच क्या है, स्टोमच एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। क्या होता है, एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। क्या एक तो स्टोमच क्या है, अपना जे शेप्ड ऑर्गन होता है, और जो कि क्या कहाँ पे पाया जा रहा है, एब्डोमेन कैविटी होती है उसके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। अब स्टोमच की
दो ओपनिंग होती है। अब फ्रेंड्स अपने जो स्टोमच है, पहली ओपनिंग तो क्या अपने ईसोफेगस साइड होगी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सुपीरियरली ईसोफेजियल ओपनिंग बोल रहे हैं। और थर्ड सेकेंड अपनी कौन सी होगी, इंफीरियरली यानी नीचे की साइड, या अपनी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम की ओपनिंग होगी, डिओडेनम साइड ओपनिंग होगी। तो अपन इस सेकंड को अपन क्या बोल रहे हैं, डिओडेनल ओपनिंग बोल रहे हैं फ्रेंड्स। अपना क्या स्टोमच, अब स्टोमच की कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर होती है फ्रेंड। तथा ये खाने के बाद भी किसमें इसकी कैपेसिटी फर्स्ट 1 से लेके 1.5 लीटर तक की रहती है। मतलब खाना खाने के बाद भी इतनी कैपेसिटी लेती हैं कि 1 लीटर से 1.5 लीटर तक अपन फूड को और खा सकते हैं, तो इतनी कैपेसिटी बची रहती है। अब स्टोमच यानी मैक्सिमम स्टोमच की मैक्सिमम क्या कैपेसिटी कितनी होती है फ्रेंड्स, तो ये 4 लीटर होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 4 लीटर होती है। देखो इससे समझो, ये अपने क्या स्टोमच क्या पहले तो क्या है अपना जे शेप्ड मस्कुलर है ऑर्गन होता है, ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन का काम करती हैं। तो स्पिंक्टन यानी कार्डियक एंड पाइलोर, इसमें क्या है, ये अपने ये समझो, ये बिगिनिंग अपनी कहाँ स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग प्रोटीन डाइजेशन, ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए ये मतलब जिम्मेदार होती है। तो अपना ये समझो स्टोमच के कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अपना कौन सा है फ्रेंड्स, कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडस पार्ट, और थर्ड अपना बॉडी पार्ट, और फोर्थ अपना है पाइलोरिक पार्ट। अब इन पार्ट्स को समझने के लिए ये देखो डायग्राम देखो, ये अपना ईसोफेगस है, क्या अपना ईसोफेगस से जो कनेक्ट ये पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कार्डियक पार्ट बोल रहे हैं। अब कार्डियक पार्ट किससे कनेक्ट हैगा, कार्डियक पार्ट अपने फंडस, इसके बाद अपना कौन सा पार्ट आ रहा है, फंडस पार्ट आ रहा है। अब फंडस पार्ट के बाद अपना थर्ड कौन सी है, बॉडी पार्ट, यानी अपने जो फंडस और पाइलोरिक पार्ट से के बीच के पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, बॉडी पार्ट बोल रहे हैं। अब ये पाइलोरिक पार्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब ऊपरी यानी बॉडी साइड के पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, एंट्रम पार्ट, और अपने निचले यानी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड के पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, पाइलोरस पार्ट बोल रहे हैं। और अपने क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डिओडेनम से ये कनेक्ट है। तो आगे समझेंगे फ्रेंड्स। अब इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी क्या 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी लेयर से बना, वही 4 लेयर से बना होता है, म्यूकस लेयर और सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर और सीरियस लेयर। ठीक है, तो अपना ये क्या है अपनी वो, ये अपनी क्या है, अपनी इनर लेयर है, ये अपनी क्या आउटर लेयर है। तो वही कि अपन ने जो पिछली उसमें पढ़ा था, जैसे कि ईसोफेगस की लेयर बनी होती है, वैसे ही अपनी क्या अपने क्या इसकी बनी होती हैं। तो इसको समझने के लिए अपन ये देखो, आप डायग्राम्स को समझो, इनके पार्ट्स में कौन कौन से, ये सबसे पहला अपना क्या है, म्यूकस लेयर है। कौन सी लेयर है फ्रेंड्स, अपने स्टोमच की म्यूकस लेयर। इसको भी अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैमिना प्रोपिरिया, मस्कुलर और म्यूकोसा। ठीक है, अब ये सेकंड अपनी कौन सी लेयर है फ्रेंड्स, सब म्यूकस लेयर है। सब म्यूकस लेयर है जिसमें कंटेंट्स म्यूकस फ्लेक्सिबल होती हैं, ये क्या फ्लेक्सिबल होती है। अपना क्या थर्ड कौन सी है, मस्कुलरिज है, मस्कुलर है। ऑब्लिक्यू लेयर होती है, सर्कुलर लेयर होती है इसमें, और लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। अब फोर्थ कौन सी है अपनी फ्रेंड्स, अपनी है सीरियस लेयर। तो अपनी क्या है, ये स्टोमच की ये बॉल ऑफ लेयर रहेंगी। तो ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन। अब क्या फंक्शन ऑफ स्टोमच, अब स्टोमच का क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा होता है फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला वाला फंक्शन क्या है अपना, स्टोरेज फंक्शन। तो स्टोमच का स्टोरेज फंक्शन क्या होता है, ये स्टोमच फूड को कितने 3 से 4 घंटे तक स्टोर रखता है, तथा उसके बाद क्या फूड धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। कहाँ करेगा, अपने स्टोमच से फूड अपना क्या अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब सेकंड कौन सा होता है फंक्शन इसका, डाइजेस्टिव फंक्शन। अब ये डाइजेस्टिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं इसमें, स्टोमच में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम क्या करते हैं, अपने फूड में प्रेजेंट डिफरेंट सब्सटेंस को क्या डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। क्या स्टोमच क्या डाइजेशन क्या काम कर रहा है, अपने जो फूड अपने स्टोमच में जो क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स, एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि फूड में डिफरेंट टाइप के क्या सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए काम करते हैं। तो अपना थर्ड अपना कौन सा है फंक्शन,
फंक्शन थर्ड स्टोमच का थर्ड फंक्शन कौन सा है? क्लीनिंग फंक्शन। अब ये क्लीनिंग फंक्शन क्या है? ऑक्जेंटिक सेल से जो सीक्रेट होने वाला क्या है? एस सी एल है। एस फूड में प्रेजेंट टॉक्सिन सब्सटेंट रहते हैं ना, उसको क्या डिस्ट्रॉय करता है। ऑक्जेंटिक सेल होती है एक, क्या होती है अपने स्टोमच में? ऑक्जेंटिक सेल होती है जो क्या कर रही है? अपने सीक्रेट होने वाला क्या एस सी एल को सीक्रेट कर रही है। ये एस सी एल अब क्या करेगा? ये अपने फूड में, अपन जो फूड खाते हैं उसमें कोई भी जो टॉक्सिन्स आदि को क्या, जो खतरनाक जो केमिकल होते हैं उनको क्या डिस्ट्रॉय करने के काम क्या करता है? अपना एस करता है। तो आगे अपना ये फोर्थ क्या अपनी आप स्टोमच का फोर्थ फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करता है? यह स्टोमच में प्रेजेंट एपिथेलियम लेयर एस से स्टोमच की वॉल का प्रोटेक्शन करती है। अब एस क्या है? अपना एक एसिड है। अब ये क्या एसिड अपनी जो क्या एसिड क्या अपने बॉडी को, ये स्टोमच को क्या डिस्ट्रॉय कर, उसकी लेयर को क्या डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो उससे बचाएगा कौन? अपन को बचाएगा कौन उससे? एस से स्टोमच में प्रेजेंट क्या एपिथेलियम लेयर होती है ना, तो जो एस से स्टोमच की वॉल का प्रोटेक्शन करती है। किसका प्रोटेक्शन करती है फ्रेंड्स? अपनी जो एस से प्रोटेक्शन कौन कर रही है? एपिथेलियम लेयर कर रही है। अब फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका? हीमोपोइटिक फंक्शन। अब हीमोपोइटिक फंक्शन में क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर और ऑफ कैस्ट्रल विटामिन बी के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो स्टोमच में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनके भी कुछ फंक्शन होते हैं, तो उनके फंक्शन को भी समझेंगे अपन। अब डाइजेस्टिव फंक्शन, सबसे पहला इसका गैस्ट्रिक जूस का क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होता है? अब गैस्ट्रिक जूस मुख्यतः क्या प्रोटीन पर फंक्शन करता है। कहाँ फंक्शन करेगा? कहाँ पर कार्य करेगा? प्रोटीन पर कार्य करेगा। तो इसमें क्या मुख्य रूप से क्या प्रोटोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या अपने जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? प्रोटियोलाइटिक। कौन से? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है अपना पेप्सिन, रेनिन। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज आदि क्या प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। तो अपना सबसे पहले क्या है? पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करेगा? ये एंजाइम में पेप्सिनोजन सेल से सीक्रेट होता है। अब पेप्सिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है फ्रेंड्स? अपनी जो पेप्सिनोजन सेल्स हैंगी ना उससे सीक्रेट होता है। अब सीक्रेशन के टाइम ये क्या होता है? पेप्सिनोजन के रूप में होता है। क्या हो कहाँ पे होता है? पेप्सिनोजन किसके रूप में होता है फ्रेंड्स? पेप्सिनोजन के रूप में होता है, जो कि क्या इनएक्टिव होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? इनएक्टिव होता है। तो अब पेप्सिनोजन पर एचसीएल की रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा? ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये अपने का है पेप्सिन है। देखो स्ट्रक्चर समझ लो। ये क्या अपना पेप्सिन है, क्या पेप्सिनोजन है। ये क्या है अपना? इनएक्टिव है। क्या इनएक्टिव फॉर्म में आएगा। अब जी एचसीएल की प्रेजेंट में क्या एक पेप्सिन बनाएगा और ये पेप्सिन कैसा हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ऐसे ये प्रोटीन्स पेप्सिन की प्रेजेंस में क्या प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स का फंक्शन पेप्सोन्स बनाते हैं। तो अपना क्या है? ये देखो ऐसे ये प्रोरेनिन भी एचसीएल की प्रेजेंस में क्या रेनिन में, यानी प्रोरेनिन क्या है? एक इनएक्टिव है। अब इसको एक्टिव कंडीशन में लाने के लिए एचसीएल से रिएक्शन करेगा। एचसीएल की प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद ये रेनिन बनाएगा जो क्या एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ऐसे ये कैसीन मिल्क प्रोटीन, ये क्या है अपना? कैसिन क्या है? मिल्क में एक पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब उसका डाइजेशन कैसे होगा? ये रेनिन की प्रेजेंट में क्या पैरा कैसिन बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना कैसिन क्या बनाएगा? रेनिन के प्रेजेंट में पैरा कैसिन में बदलेगा। ऐसे ही अपना ये पैरा कैसिन कैल्शियम से रिएक्शन करके अपना क्या बना रहा है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना रहा है, जो क्या दही में, कार्ड यानी दही में प्रेजेंट होता है। अपना ऐसे ही क्या कैल्शियम पैरा कैसिनेट क्या बना रहा है? पेप्सिन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? पेप्टोन्स बना रहा है। तो ये सारी क्रियाएं अपनी क्या हो रही हैं? स्टोमच के जो गैस्ट्रिक जूस में जो पाए जाने वाले प्रोटोलाइटिक एंजाइम है उनसे उनकी प्रेजेंस में हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो अपना अब क्या है? प्रोटेक्टिव। अब गैस्ट्रिक जूस का प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ये म्यूकस एचसीएल से होने वाली इंजरी से स्टोमच को बचाता है।
इसमें क्या है, म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, तो HCl से होने वाली जो इंजरी होगी अपने एसिड एल्कोहल से अपनी जो के इंजरी होगी, तो अपना किससे बचाएगा, ये म्यूकस अपने HCl से होने वाली इंजरी से स्टोमच को बचाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये देखो, अब थर्ड फंक्शन कौन सा है, फंक्शन ऑफ HCl। अब HCl का क्या फंक्शन रहेगा, ये वही पेप्सिन को क्या पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और HCl फूड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, HCl क्या कर रहा है, अपने जो फूड अपन खा रहे हैं उसमें प्रेजेंट क्या टॉक्सिन सब्सटेंस रहते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है HCl। तो अपना क्या है, अब इसके बाद स्टोमच के बाद अपना फूड कहाँ पे, ये डाइजेशन के बाद कहाँ पे एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में समझेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइन यानी GI ट्रैक का पार्ट होता है। क्या अपने एक GI ट्रैक का पार्ट होता है। यह स्टोमच के पाइलोरिक पार्ट से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के क्या सीकम पार्ट्स तक फैला रहता है। अपना क्या ये स्टोमच का क्या पाइलोरिक पार्ट, यानी पाइलोरिक पार्ट से कहाँ तक, अपने लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट्स तक क्या स्मॉल इंटेस्टाइन फैला रहता। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से फ्रेंड, फर्स्ट है डियोडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड है इलियम। कौन सा है, इलियम। तो इनको समझेंगे, ये देखो पहले डायग्राम से समझो। ये अपना क्या है, अपनी क्या स्टोमच है, स्टोमच से अपने क्या स्टोमच से ये पाइलोरिक क्या है, पाइलोरिक पार्ट से लेके ये अपनी क्या है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन फैली हुई है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन फैली हुई। अब इसके कितने पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट अपना क्या बोलते हैं, पाइलोरिक पार्ट से जो पार्ट कनेक्ट हैगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डियोडेनम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, डियोडेनम बोल रहे हैं। और सेकंड अपना क्या, जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या, ये पूरे पार्ट, ये पूरे अपन इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं फ्रेंड्स। और अपने जो लास्ट में अपने इसके किससे, अपने लार्ज इंटेस्टाइन से जो कनेक्ट होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है उसको, ये इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, इलियम बोल रहे हैं। जो कि इलियम का लास्ट पार्ट अपना कहाँ से किससे कनेक्ट हो रहा है, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें अपना फूड का डाइजेशन होगा और ऑब्जर्वेशन होगा, जो पदार्थ होते हैं उनका। तो ये समझेंगे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या ये लंबाई क्या होती है, अब इसकी कितनी लंबाई होती है फ्रेंड्स, ये मतलब कि ये इसकी कितनी लंबाई होती है, 6 से 8 मीटर होती है। लेकिन क्या ये कॉइल्ड होती है, क्या बहुत ही कॉइल्ड होती है। तो अगर आप इसको पूरा सीधा करके देखेंगे, इसको सीधा करके देखेंगे तो कितना अगर फैली होगी, कितने बीच में फैली होगी, 6 से 8 मीटर में फैली होगी। लेकिन इसका ल्यूमन का जो ल्यूमन है ना, उसका क्या डायमीटर क्या क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है। क्या होता है, कम होने के कारण क्या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब ये इसका ल्यूमेन हैगा, यहाँ पे अपना फूड जो ट्रेवल कर रहा है उस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, ल्यूमन बोल रहे हैं। तो इसका क्या ल्यूमन का डायमीटर क्या कम हैगा, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। अब डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रही है। कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या, डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करना। अपना जो डाइजेस्ट फूड है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। क्या सीक्रेट होते हैं फ्रेंड्स, कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के रेगुलेशन तथा मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के रेगुलेशन और क्या मूवमेंट में क्या करते हैं, ये अपने हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे चलेंगे, ये अपनी क्या है, अब इंटेस्टाइनल बिली, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या इंटेस्टाइनल बिली, अब बिली क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वो क्या होती हैं। अब इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन पर, किस पे, अपनी जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, बिली कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बिली कहते हैं। इन बिली का डायमीटर और लेंथ क्या 1 mm होती है। कितनी होती है इनकी डायमीटर एंड लेंथ, 1 mm होती है फ्रेंड्स।
अब बिली पर कॉलमनार सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं फ्रेंड? कॉलमनार सेल प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें क्या माइक्रोबिली कहते हैं। अब ये कॉलमनार सेल्स को अपन क्या बोल रहे हैं? माइक्रोबिली बोल रहे हैं। तो बिली का फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। यानी बिली क्या काम कर रहा है? बिली क्या काम कर रहा है? अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया है ना, तो उस पार्ट को क्या बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये अपने बिली कर रही है। तो ये देखो, ये इस डायग्राम से समझो अपन, ये क्या अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या है? अपनी बिली। इनको क्या बोल रहे हैं अपन? बिली बोल रहे हैं। अब ये देखो अपना क्या बिली, इससे समझो इनसे क्या कनेक्ट होंगी? अपनी ब्लड वेसल्स कनेक्ट होंगी हैं। कौन सी? आर्टरियोल कनेक्ट होगी। अपना क्या ये वेंस कनेक्ट होंगी। इसमें वेंस भी प्रेजेंट होंगी। इसको पूरा क्या बोल रहे हैं अपन? ये कैपिलरीज नेटवर्क बोल रहे हैं। इसमें क्या अपनी लिम्फेटिक वेसल्स भी कनेक्ट होती हैं जो लिम्फ फ्लो करती हैं इनमें। तो ये क्या है अपना बिली? क्या है ये? फिंगर लाइस। ये पूरे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं? बिली बोल रहे हैं। और ये इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? ये क्या इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के ये एरिया को, डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है फ्रेंड्स। आगे समझो। अब इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कितने फोर पार्ट्स में, 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कितनी लेयर किससे बना होता है फ्रेंड्स? 4 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट अपनी क्या होती है? म्यूकस लेयर। सेकंड अपनी सब म्यूकस लेयर। थर्ड अपनी मस्कुलर लेयर। और फोर्थ है एडवेंटिटी या सीरियस लेयर। तो आगे इससे समझेंगे। ये देखो अपना म्यूकस लेयर में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकस लेयर 3 सब म्यूकस लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है फ्रेंड? 3 सब म्यूकस लेयर से बनी होती है। अब लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम, इसमें क्या सिंपल कॉलमनार के साथ साथ गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या इसमें सिंपल अपने कॉलमनार तो पाई जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अपना गॉबलेट सेल्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। तथा इसमें क्या इंटेस्टाइनल बिली भी, अपनी जो इंटेस्टाइनल बिली पड़ी थी वो कहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेंड्स? ये लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम लेयर में, जो कि म्यूकस की अपनी क्या है? फर्स्ट सब लेयर है। तो उसमें क्या पाया जा रहा है? अपने गॉबलेट सेल भी पाए जा रही हैं, इंटेस्टाइनल बिली भी पाई जा रही हैं, और क्या माइक्रोबिली भी प्रेजेंट होती है। इसमें क्या अब माइक्रोबिली भी प्रेजेंट होती हैं। तथा इसकी क्या एपिथेलियम प्रत्येक 3 से 5 दिनों के बाद फिर से बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो क्या है एपिथेलियम, जो एपिथेलियम सेल्स है ना, तो वो क्या प्रत्येक क्या 3 से 5 दिनों के बाद, अब ये फूड अपना एब्जॉर्बेशन और उसका डाइजेशन होगा, तो क्या उसकी जो एपिथेलियम है तो उसके साथ जो केमिकल आएंगे उससे जो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी HCl वगैरह अपना क्या ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अपना क्या एपिथेलियम की प्रत्येक क्या 3 से 5 दिनों के बाद ये फिर से बनना क्या स्टार्ट हो जाती है। अब सेकेंड सब म्यूकस लेयर कौन सी है? अपनी लेमिना प्रोपेरिया। अब ये किससे बनी होती है? इसमें क्या फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, कौन से फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, मस्ट सेल, प्लाज्मा सेल और लिम्फेटिक के साथ साथ कैपिलरी लूप भी प्रेजेंट होता है। जो अपन ने कैपिलरी लूप पढ़ा था और देखा था, वो क्या कैपिलरी लूप यानी कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है। तो ये देखो अब थर्ड अपनी कौन सी है? इसकी सब म्यूकस लेयर कौन सी है? मस्कुलरिस म्यूकस। इसमें क्या लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड अपनी कौन सी लेयर है फ्रेंड्स? सब म्यूकस लेयर है। कौन सी है? सब म्यूकस लेयर। इस लेयर में क्या फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तथा सेकंड ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। अब जो सब म्यूकस लेयर है फ्रेंड्स, उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है? इसके ब्रूनस ग्लैंड भी पाई जा रही है, जो कि क्या म्यूकस, अब जो ब्रूनस ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस को क्या सीक्रेट करने का काम करती है, जिससे ये अपने इसको क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, उससे डैमेज होने से बचाती है। अब थर्ड अपनी कौन सी है फ्रेंड? मस्कुलर लेयर है। थर्ड अपनी कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर। तो अब स्मूथ मसल की में प्रेजेंट
ये क्या स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रेजेंट होती है मस्कुलर लेयर में, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। अब फोर्थ अपनी कौन सी, सीरस यानी आउटर लेयर में क्या क्या पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखो, ये अपने क्या इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ग्लैंड को क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कून कहते हैं। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी जो ग्लैंड प्रेजेंट हैं उनको क्या बोल रहे हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कून बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवर कून कहते हैं। तो जो कि क्या करती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पर कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये फ्रेंड्स, अपनी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना उस पर प्रेजेंट होती है। इन ग्लैंड का सीक्रेशन सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में हो जाता है, ल्यूमेन में जाता है। यानी ये जो ग्लैंड है ना इनका जो सीक्रेशन कहाँ हो रहा है, डायरेक्ट कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में जाता है फ्रेंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में प्रेजेंट सेल्स कौन कौन सी होती हैं, अब तीन सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स होती है और पेनेट सेल होती हैं। देखो इससे समझो, ये अपना क्या है, एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। क्या है, इंटेस्टाइनल, ये ब्रूनस ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, ब्रूनस ग्लैंड है। इनको क्या बोल रहे हैं, ब्रूनस ग्लैंड बोल रहा है। ये अपनी क्या फिंगर प्रोजेक्शन को क्या बिली बोल रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी छोटी छोटी क्या हैं, गॉबलेट सेल्स हैं जो एब्जॉर्बिव सेल्स होती हैं। कौन सी, ये एब्जॉर्बिव सेल्स हैं, ठीक है। ये अपने क्या माइक्रोबिली हैं। ये देखो, ये पेनेटेन सेल्स हैं, ये अपनी बॉल ऑफ इंटेस्टाइन की है, ठीक है। अब आगे समझो, ये देखो, अब ब्रूनस ग्लैंड, अब जो ब्रूनस ग्लैंड क्या है, यह ग्लैंड ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं फ्रेंड्स, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि ड्यूडेनम की ल्यूमेन में म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। अब जो ड्यूडेनम का ल्यूमेन होता है ना उसमें क्या ये म्यूकस का सीक्रेशन कर रही हैं। तो जिसमें क्या स्टोमच से आने वाला का एसिडिक फूड है ना, तो ड्यूडेनम की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। यानी ये अपना क्या कर रहा है, जो म्यूकस क्या प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी ड्यूडेनम की, यानी जो अपने स्टोमच से क्या आ रहा है, एसिडिक फूड आ रहा है। अब उससे क्या बचने के लिए अपने क्या म्यूकस सीक्रेट हो रहा है। तो ये डिस्ट्रॉय होने से क्या अपनी लेयर को, मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय, ड्यूडेनम की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय होने से कौन रोक रहा है, ये म्यूकस रोक रहा है। किससे, एसिडिक फूड से डिस्ट्रॉय होने से। तो आगे अपना फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट क्या है अपना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, फर्स्ट प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, अपने प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। अब क्या है, अब डाइजेशन ऑफ लिपिड, अब क्या फूड के सेकंड अपना क्या है फंक्शन, किसका डाइजेशन कर रहा है, अपना लिपिड का डाइजेशन कर रहा है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट क्या लाइपेज पॉलीपेप्टाइड है को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अपना किसको, लाइपेज जो पॉलीपेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है फ्रेंड्स, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क रहता है, ठीक है। अब ये देखो थर्ड अपना क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब इसका प्रोटेक्टिव, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पर प्रेजेंट ब्रूनस ग्लैंड होती है ना, क्या म्यूकस का सीक्रेशन करती है, जो कि स्टोमच से आने वाले एसिडिक फूड्स को इंटेस्टाइन की वॉल पर क्या प्रोटेक्शन करती हैं। क्या जो म्यूकस क्या कर रहा है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का प्रोटेक्शन कर रहा है। अब फोर्थ अपना कौन सा है, हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन यानी इंट्रिंसिक जो फैक्टर ऑफ कैस्टक विटामिन बी है के अब्सॉर्प्शन में क्या कर रहा है, ये हेल्प करने का काम कर रहा है। ये देखो आगे चलो, अब ये फिफ्थ अपना कौन सा है, मैकेनिकल फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैकेनिकल फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन फूड्स में पैंक्रियाटिक जूस, बाइल और सकस एंट्रिकस को मिक्स करती है। ऐसे समझो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फूड में क्या पैंक्रियाटिक जूस, बाइल और
सकस इंट्रिकस को मिक्स करती हैं। एक सकस इंट्रिकस होता है, उसको मिक्स करने को और फूड को आगे बढ़ाती हैं। सकस इंट्रिकस क्या करती हैं, इसको मिक्स करने के बाद फूड को आगे बढ़ाती हैं। अब फंक्शन ऑफ सकस इंट्रिकस, अब सकस इंट्रिकस क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, तो डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है इसका, सकस इंट्रिकस का। सकस इंट्रिकस में प्रेजेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम, जो फूड को डाइजेस्ट करने को फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी फूड को डाइजेशन करते हैं और फाइनल जो वो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें कन्वर्ट कौन करता है, सकस इंट्रिकस करता है। तो फर्स्ट अपना डाइजेस्टिव में प्रोटियोलाइटिक फंक्शन कौन सा है, प्रोटियोलाइटिक यानी सकस इंट्रिकस में प्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का क्या डाइजेशन में हेल्प करता है, क्या अपने प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, तथा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या कर रहा है, अपने जो पेप्टाइड होते हैं ना उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अब सेकेंड अब इसका कौन सा, एमाइलोलाइटिक फंक्शन। एमाइलोलाइटिक फंक्शन क्या है, अब जो सकस इंट्रिकस पे प्रेजेंट क्या एमाइलोलाइटिक एंजाइम है को जो क्या कर रहा है, अपने डाइसैकेराइड को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना जो डाइसैकेराइड को अपन कहाँ सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम एमाइलोलाइटिक क्या एंजाइम कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड अपना क्या है, लिम्फोलाइटिक फंक्शन क्या है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट क्या लाइपेज पॉलीपेप्टाइड है। अब जो लाइपेज पॉलीपेप्टाइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कौन कर रहा है, लाइपेज पॉलीपेप्टाइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कौन कर रहा है, अपने ये लिम्फोलाइटिक जो एंजाइम है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड इसका क्या है, अब सकस इंट्रिकस का अपना सेकंड कौन सा फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, सकस इंट्रिकस में प्रेजेंट जो म्यूकस स्टोमस से आने वाले एसिडिक फूड यानी कायम से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसका थर्ड कौन सा है फ्रेंड्स फंक्शन, एक्टिवेटर फंक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होने वाला जो एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अपने जो एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है फ्रेंड्स, ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट करता है। और ये ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या एक्टिव करने का काम कौन कर रहा है, ये ट्रिप्सिन कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये अपनी उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपना क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया फ्रेंड्स। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उसकी कंप्लीट स्टडी अपन ये इसमें समझेंगे। ये देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन को क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या टर्मिनल यानी जो एंड पार्ट कौन सा है, अपना टर्मिनल पार्ट क्या है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन है। किसका टर्मिनल पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनल यानी एंड पार्ट कौन सा है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि सीकम से लेके क्या एनल कैनाल तक फैली होती है। कहाँ से, अपना जो सीकम रहता है ना उससे लेके एनल कैनाल तक फैला होता है, क्या फैला होता है, लार्ज इंटेस्टाइन फैला होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट था अपना फ्रेंड्स, इलियम पार्ट। इलियम पार्ट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, अपने इलियम पार्ट क्या लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होता है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन। अब पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया लार्ज इंटेस्टाइन को, 7th पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अपना क्या है, फर्स्ट क्या है अपना सीकम एंड इंटेस्टाइन, क्या है अपना सीकम एंड इंटेस्टाइन। सेकंड क्या असेंडिंग कॉलम है, सेकंड क्या असेंडिंग कॉलम है। और थर्ड कौन सा है, ट्रांसवर्स कॉलम। फोर्थ अपना क्या है, डिसेंडिंग कॉलम। फिफ्थ सिग्मोइड कॉलम। और सिक्स्थ अपना रेक्टम। और 7th अपना लास्ट कौन सा है, एनस, जहाँ से अपना बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है। ठीक है, ये देखो, ये इससे समझो ये डायग्राम क्या है, ये अपना ये पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं अपन, ये तो क्या अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जाल है, ये इसके बाद अपने क्या लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रेंड्स ये देखो, ये क्या है अपना फर्स्ट क्या है अपना सीकम है, ये सीकम किससे कनेक्ट हो रहा है, ये अपना क्या है सीकम। ये सीकम पार्ट्स किससे कनेक्ट हो रहा है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पे सबसे पहले अपने लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से कनेक्ट हो रहा है। फिर ये इसके सीकम के बाद कौन सा है अपना असेंडिंग,
इसके असेंडिंग कॉलम, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पूरे को असेंडिंग। और ट्रांसवर्स कॉलम क्या बोल रहा है, ये अपना ट्रांसवर्स कॉलम इसको बोल रहा है। और इसको क्या बोल रहा है अपन फ्रेंड, डिसेंडिंग कॉलम, क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग कॉलम बोल रहे हैं। और डिसेंडिंग कॉलम के बाद ये फूड अपना जो डाइजेस्टिव फूड क्या है, सिग्मोइड कॉलम में जा रहा है, ठीक है, सिग्मोइड। सिग्मोइड से ये रेक्टम, ये क्या अपना रेक्टम। और एनल, एनल कैनल, यानी एनस से अपना क्या, जो खराब पदार्थ है, अपना जो फेसेस है वो यहाँ से रिलीज होएगा, ठीक है। ये अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनल पार्ट है। आगे देखो, ये समझो। अब इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लेयर इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल पर 4 लेयर, कितनी लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, अंदर की ओर से बाहर की ओर। ये देखो, ये अंदर ये सबसे अपनी सीरियस लेयर क्या है, अपनी ये सीरियस लेयर क्या है, अपनी आउटर लेयर है। और मस्कुलर लेयर, इसके बाद फिर सब म्यूकस लेयर और म्यूकस लेयर। ये सबसे अपनी म्यूकस लेयर क्या है, इनर है। ये देखो, इससे समझो। अपेंडिक्स का ये स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया, तो अपेंडिक्स और लार्ज इंटेस्टाइन का सेम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें जी। ये इसको, ये क्या पूरा ल्यूमेन है अपना, ल्यूमेन के बाद अपना क्या, म्यूकस है, ये सब म्यूकस लेयर है, इसके बाद मस्कुलर लेयर है, और इसके बाद सीरियस लेयर है। तो आगे ये समझिए, ये देखो, ये अपने क्या फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फंक्शन, यानी अब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्बेशन, किस का एब्जॉर्बेशन करता है, तो एब्जॉर्बेशन कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन से कई सब्सटेंस क्या अवशोषण होते हैं, कई सब्सटेंस का क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, एल्कोहल आदि का एब्जॉर्बेशन का काम कौन करता है, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। अब फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। अब जो फेसेस है ना, जो बेस्ट मटेरियल है, उसका फॉर्मेशन करने का काम कौन कर रहा है, अपना लार्ज इंटेस्टाइन कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन सब्सटेंस का अवशोषण करने के बाद जो वास्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको फेसेस में कन्वर्ट करता है। अब जो जितने भी अपने लार्ज जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो क्या बेस्ट प्रोडक्ट जो फेसेस है ना, फेसेस को क्या, फेसेस में जो बेस्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देगा, फेसेस में पूरे बेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देगा। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के हैवी मेटल्स का फेसेस के रूप में क्या एक्सक्रीशन करते हैं। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, उनका क्या करता है, ये एक्सक्रीशन करता है फेसेस के रूप में, ठीक है। अब ये फोर्थ कौन सा है, अपना सीक्रेटरी फंक्शन। अब सीक्रेटरी फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, क्या, लार्ज इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। और फिफ्थ अपना कौन सा है, स्टोरेज फंक्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम और एनल कैनाल में फेसेस का टेम्पररी का स्टोर कहाँ पे होता है, अपनी एनल कैनाल में फेसेस का टेम्पररी स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, अपन ने कंप्लीट इसमें समझा अपना ये पिछली वीडियो में, जो पहली वीडियो थी डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट 1 था, उसमें अपन ओरल कैविटी के बारे में समझा था पूरा, अपना कैसे अपन फूड को खाते हैं, उसको ओरल कैविटी में उसका कैसे डाइजेशन होता है। ओरल कैविटी के बाद अपना क्या जीआई ट्रैक था, तो अपने पूरे जीआई ट्रैक में कैसे फूड ट्रैवल कर रहा है, उसका कैसे डाइजेशन हो रहा है, उससे जो सब्सटेंस हैं, जो अपने जरूरी सब्सटेंस, उनको कैसे एब्जॉर्बेशन अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और कैसे अपना फेसेस यानी जो वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकल रहा है। अगर फ्रेंड्स ये पूरे अपन ने कंप्लीट स्टडी कर ली, उसके अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कमेंट्स बॉक्स में जो गलतियाँ हो रही हैं उसको भी बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।